students, in this video of class 12th business studies, we will be discussing about nature of management. And nature of management, we will study management as art, science and profession. नेचर ऑफ मैनेजमेंट. कुछ ऑथर्स मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं क्योंकि हम मैनेजमेंट को टेस्ट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कुछ ऑथर डिस्क्राइब करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्योंकि ये बेस्ड होता है प्रैक्टिस पे और प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है. और कुछ ऑथर्स कंसिडर करते हैं मैनेजमेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रोफेशन. To conclude whether management is science, art or profession, we must understand the features, meaning of science, art and profession and compare them with management meaning and features. अब ये समझने के लिए कि मैनेजमेंट साइंस, आर्ट या प्रोफेशन है, हमें पहले फीचर्स देखने पड़ेंगे साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के और फिर कंपेयर करना पड़ेगा उसको मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ. तो सबसे पहला है मैनेजमेंट एज साइंस. साइंस क्या होता है? एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स. मतलब साइंस क्या होता है? एक व्यवस्थित सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जिसे हमने फाइंड करा है लॉजिकली. जो भी फैक्ट्स और इवेंट्स होते हैं जैसे हमने लॉजिकली फाइंड आउट करा है. Science comprises of exact principles which can be verified and it can establish cause and effect relations. अब जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं और हर जगह यूनिवर्सली सेम एप्लीकेबल होते हैं. ये जगह जगह पर चेंज नहीं होता है. ओके. अब जो फॉलोइंग है वो फीचर्स हैं किसके? साइंस के. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है साइंस के? सबसे पहला क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. अब साइंस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक, साइंस का एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं साइंस की. अब साइंस की तरह भी मैनेजमेंट का भी क्या है? एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. तो जो पहला फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है. ओके. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो हमने कैसे डेवलप करे हैं? ऑब्जर्वेशन करके, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, उनको टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने क्या करे हैं? प्रिंसिपल्स बनाए हैं. और जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उसे भी हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ही बनाते हैं. लेकिन जो मैनेजमेंट है वो किससे डील करता है? ह्यूमन बीइंग से डील करता है. और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो हमेशा चेंज होता रहता है और कभी एक्यूरेट नहीं होता, उसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं करते, ठीक है. इसलिए ये जो फीचर है साइंस का वो पार्शियली प्रेजेंट है, फुल्ली प्रेजेंट नहीं है. इसलिए हम इस फीचर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को हम इन एग्जैक्ट साइंस कहेंगे, एग्जैक्ट साइंस इस फीचर के अकॉर्डिंग नहीं कहेंगे. प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. But since management deal with human beings and human behavior cannot be accurately predicted, this feature of science is partially present. So management can be called an inexact science. Management को हम क्या बोल सकते हैं? Inexact science, क्योंकि ये principle partially present है. Last point है universal validity. जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनका यूनिवर्सल एप्लीकेशन और वैलिडिटी होता है. सभी जगह सेम एप्लीकेशन होता है साइंस का. अब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की तरह एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो उनका जो एप्लीकेशन होता है वो भी यूनिवर्सल नहीं होता है, ठीक है. उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है, उनको चेंज करना पड़ता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग.
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हमें चेंज करना पड़ता है या मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. इसलिए ये जो फीचर है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है. तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड करा, जब हमने कंपेयर करा साइंस को मैनेजमेंट के साथ, तो हमने क्या फाइंड करा, केवल एक फीचर जो है साइंस का वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है और जो दोनों दूसरे फीचर्स है वो प्रेजेंट नहीं है. इसलिए मैनेजमेंट को हम प्योर या एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, लेकिन हम उसे एक इनएग्जैक्ट साइंस या फिर सोशल साइंस कह सकते हैं. ओके, तो मैनेजमेंट एज अ साइंस, feature of science which is also present in management, systematic body of knowledge. Feature of science partially present, principles are based on repeated experiments. Feature of science which is not present in management, that is universal validity. इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, एक इनएग्जैक्ट साइंस. अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास मैनेजमेंट एज एन आर्ट. अब आर्ट का मतलब क्या होता है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन. आर्ट के लिए यानी कला के लिए हमें स्किल चाहिए, टैलेंट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस चाहिए जिससे हम उस चीज पे पर्टिकुलर कला में क्या हो सके, परफेक्ट हो सके. Art means the application of knowledge and personal skill to desired result. ये inherent होता है. Okay, management is certainly considered as an art because a manager uses its skills and knowledge in his day-to-day activities for achieving goals of the organization. मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैनेजर अपने खुद के स्किल और नॉलेज को यूज करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, और उसके थ्रू ही वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करता है, अचीव करता है. अब एज एन आर्ट मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग फीचर्स. अब सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट. आर्ट के मेन फीचर्स क्या हैं, और फिर हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को किसके साथ, आर्ट के साथ कंपेयर करेंगे. तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज. In every art, there is systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge of the art. ठीक है, आर्ट की कोई भी चीज़ है तो उसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या थियोरेटिकल नॉलेज होती है. अगर आप म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट चूज करते हैं तो म्यूजिक में भी थियोरेटिकल आपको स्टडी मटेरियल मिलता है. अगर आप डांस चूज करते हैं तो डांस में भी आपको थियोरेटिकल स्टडी मटेरियल यूज मिलता है. अगर आप ड्राइंग या एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसका भी थियोरेटिकल मटेरियल आपको मिलता है. वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक. तो आर्ट में भी क्या होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. ठीक है, in management also there is systematic and organized body of knowledge available which can help in acquiring managerial studies. management में भी क्या है, systematic body of knowledge available है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. तो इस फीचर के अकॉर्डिंग आर्ट प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट में भी. नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या कहता है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ. ठीक है, आर्ट में केवल हम थ्योरी पढ़ के हम आर्ट नहीं सीख सकते, थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है. हर एक आर्टिस्ट का अपना खुद का पर्सनल स्किल या क्रिएटिविटी होती है जो वो अप्लाई करती है नॉलेज में. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑल म्यूजिशियंस लर्न सेम राग्स बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल. सभी म्यूजिशियंस राग को लर्न करते हैं लेकिन हर म्यूजिशियन उस राग का अलग यूज करता है और अलग पर्सनल एप्लीकेशन करता है और क्रिएटिविटी के थ्रू एक डिफरेंट म्यूजिक बनाता है. ठीक है, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न द सेम मैनेजमेंट थ्योरीज. अब मैनेजमेंट में भी क्या होता है, मैनेजर सेम मैनेजमेंट थ्योरी लर्न करते हैं और प्रिंसिपल्स लर्न करते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, वो कितनी अच्छी तरीके से उन प्रिंसिपल्स को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सिचुएशंस में क्या कर सकते हैं, अप्लाई करते हैं उनके पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी को यूज करके. तो सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. तो ये जो फीचर है आर्ट का, कौन सा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन.
भले ही थ्योरी सेम है, लेकिन हर एक पर्सन उसको अलग तरीके से अप्लाई करेगा उसकी क्रिएटिविटी, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग। तो उसे क्या बोलते हैं हम? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए आर्ट की, टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। अगर ज़्यादा बारीक काम करना और परफेक्ट काम करना है तो उसके लिए आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिएगी, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो परफेक्शन है वो हम लूज कर देंगे। तो आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस, दैट इज आर्टिस्ट मस्ट एड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैड लर्नड। सेम वे विथ एक्सपीरियंस मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। सो अब इसी तरीके से मैनेजर्स भी क्या करते हैं? अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो इस फीचर में भी जो आर्ट है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूड करा? On comparing the feature of art with management, we find all the features of art are present in the management, so we can call management as an art of getting the things done by others. तो management क्या हो गया? एक art of getting things done. अब मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। अब मैनेजमेंट दोनों साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है। लाइक साइंस की तरह उसके पास एक सिस्टमैटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और आर्ट की तरह उसके पास पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू अप्लाई सच नॉलेज इज द बेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। Science and art are not in contrast to each other, but both exist together in every function of management. Science और art contrast नहीं है, लेकिन दोनों ही exist करते हैं हर function of management में। अब management is both science and art. As science, systematic body of knowledge principles are based on repeated experiments. As an art, systematic body of knowledge, personalized application based on practice and creativity. अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अ प्रोफेशन इज अ ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। प्रोफेशन के लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री लेनी होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, टू विच एंट्री इज रेगुलेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसमें एंट्री जो होती है वो रेगुलेट की जाती है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा। Because of satisfying the following feature, management may be said to be a profession. Okay. अब इन सब फीचर्स के कारण हम मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं? प्रोफेशन कह सकते हैं। ओके, प्रोफेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो ऑक्यूपेशन जिसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, और जिसकी एंट्री क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है। सबसे पहला पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कोई भी प्रोफेशन हो उसमें एक प्रैक्टिस होती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की, जिसके हेल्प से प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक स्पेशल नॉलेज गेन करते हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड। अब मैनेजमेंट में भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट के ऊपर। अब स्कॉलर्स आर ट्राइंग वेरियस बिजनेस सिचुएशंस एंड आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल्स टू टैकल दीज सिचुएशन। जो स्कॉलर्स हैं वो अलग अलग बिजनेस सिचुएशंस में अलग अलग प्रिंसिपल्स को डेवलप करते जा रहे हैं एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो इस फीचर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी, ठीक है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। The entry to profession is restricted through an examination or degree. अगर आपको प्रोफेशन में एंट्री करना तो आपको कोई एग्जाम क्लियर करनी होगी या फिर कोई डिग्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की डिग्री क्या है? कंपलसरी। अब मैनेजर के अपॉइंटमेंट में कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोई भी पर्सन मैनेजर बन सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है। बट Now, many companies prefer to appoint managers only with MBA degrees. लेकिन आजकल कंपनीज क्या कर रही है? प्रेफर के MBA डिग्री वाले को ही मैनेजर बना रही है। So presently this feature of profession is not present in management, but very soon it will be included with statutory backing. अभी तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कोई डिग्री का, लेकिन थोड़े समय में बहुत जल्दी ही ये चीज़ एक कंपल्सरी फैक्टर हो जाएगी। ओके
तो प्रेजेंट कंडीशन में ये फीचर अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये फीचर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। सभी प्रोफेशंस का एक स्पेशल एसोसिएशन होता है जो स्टैब्लिश करता है, एंड एवरी प्रोफेशन हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। डॉक्टर्स को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, और लॉयर्स को अपने आप को कहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। ओके, इन केस ऑफ मैनेजमेंट, वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशंस आर सेट अप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स which have some membership rules and set of ethical codes. For example, AIMA in New Delhi, National Institute of Personal Management in Kolkata. But legally, it is not compulsory for managers to become a part of these organizations by registration. Legally कोई compulsion नहीं है। तो प्रेजेंटली ये जो फीचर है प्रोफेशन का वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन जल्द ही ये क्या हो जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। For every profession, there are set of ethical codes fixed by professional organizations and are binding on all professionals of that profession. हर एक प्रोफेशन के लिए कोई स्ट्रिक्ट एथिकल कोड्स होते हैं जो फिक्स किए जाते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो बाइंडिंग होते हैं, जो कंपलसरी होता है प्रोफेशनल्स को फॉलो करना। ठीक है, इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मतलब जो बिहेवियर हो मैनेजर्स का वो क्या हो, एथिकल हो, सही हो, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है मैनेजमेंट में। जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है AIMA हैज़ डिवाइज्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स। क्या डिवाइज करा उन्होंने, कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करा मैनेजर्स के लिए, इंडियन मैनेजर्स के लिए। बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्ड विद AIMA एंड अबाइड बाय द एथिकल कोड्स। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स का कि आप रजिस्टर हो AIMA में और उन सब एथिकल कोड्स को फॉलो करो। तो प्रेजेंटली ये जो प्रोफेशन, ये जो फीचर है प्रोफेशन का वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन बहुत जल्दी प्रेजेंट हो जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। अब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव या बेसिक मोटिव होता है हर प्रोफेशन का, वो है अपने क्लाइंट को सर्व करना डेडिकेशन के साथ। और बेसिक पर्पस मैनेजमेंट का क्या होता है, मैनेजमेंट के गोल को अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट नाउअडेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल गोल ऑफ एन एंटरप्राइज। केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं हो सकता। मार्केट में सर्वाइव करना है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो बिजनेसमैन को क्या देना चाहिए, ड्यू इम्पोर्टेंस देनी उसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी साथ में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के, मतलब सोसाइटी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करना है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। ये फीचर भी क्या है, प्रेजेंटली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसे भी क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो फाइनली हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स of profession with management, we can conclude that presently all the features of profession are not present in the management. Management में सभी features profession के present नहीं है, लेकिन जल्द ही ये present हो जाएंगे। ठीक है, maybe next 10 years में this will be included in management with statutory backing, so we can say management is on the path of becoming a profession. Management अभी उस path पर है कि वो profession बन जाएगा। ठीक है, इसे हम अभी पूरी तरीके से एक प्रोफेशन नहीं मान सकते हैं, जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन है या लॉयर एक प्रोफेशन है। ओके, इसलिए हम मैनेजमेंट को एज अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के फॉलोइंग फीचर्स के साथ हमने मैनेजमेंट को कंपेयर करा। फिर मैनेजमेंट एज ए साइंस के तीनों फीचर के साथ हमने मैनेजमेंट को कंपेयर करा। फिर हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट के फीचर्स के साथ मैनेजमेंट को कंपेयर करा। थैंक यू।